ठीक है, देखिए मैं आ रहा हूँ। हेलो स्टूडेंट, थोड़ा लेट हो गए। अभी कोचिंग में 2 लोगों को कोरोना निकला है, तो आज कोचिंग जो है 3-4 दिनों से बंद थी। सैनिटाइजर लेके आ जरा। हेलो स्टूडेंट, थोड़ा लेट हो गए। लेट तो नहीं हुए थे, वो एक्चुअली 2-3 लोगों को कोरोना निकला है कोचिंग में, तो कोचिंग बंद थी 3-4 दिनों से। तो बड़ी मुश्किल से एक लड़का आया है, तो कुछ क्लास हो पा रही है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लासेस जो है मैं अपने घर से लूँगा, तो कोचिंग में नहीं आऊँगा। ठीक है ना, एक मिनट रुक जाओ। ये मार्कर आर्कर जरा सैनिटाइज कर लिया जाए। ओके, और इसको ये रखे रहने दो। ठीक है, चलो। मेरे ख्याल से हम लोगों ने छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 8 लेक्चर अभी तक पढ़े हैं। 2 मिनट हम आपके लेना चाहेंगे, कुछ बच्चे नए बैठे उनको बता दें। अभी तक हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेक्चर पढ़े हैं। शायद लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको एटम के बारे में बताया था, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको आयन के बारे में बताया होगा, कैटायंस क्या होते हैं, एनायंस क्या होते हैं, क्रिस क्रॉस करके उनका फार्मूला हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको बताया था अबाउट सेल क्या होती हैं, सब सेल क्या होती हैं, ऑर्बिटल क्या होते हैं, वाउ रूल क्या होता है, 1s2 2s2 2p6, हुंड रूल क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया था। लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट आई थिंक क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको पढ़ाया था शायद पीरियोडिक टेबल के बारे में, कि पीरियोडिक टेबल क्या है। 4 ब्लॉकों में डिवाइड की गई है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट ए सेकेंड ए। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप हैं, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए, 0 ग्रुप। डी ब्लॉक में 10 ग्रुप हैं, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, एर्थ, फर्स्ट बी और सेकेंड बी। इसी प्रकार से एफ ब्लॉक के बारे में मैंने बताया था, 2 सीरीज होती हैं, लेंथेनोइड सीरीज और एक्टिनोइड सीरीज। फिर मैंने आपको कुछ न्यूमेनिक बताए थे, न्यूमोनिक का मतलब होता है कुछ गाने बताए थे, जिनसे मैंने वो सारे एलिमेंट्स आपको याद करवाए थे। ठीक है, ये हो गया था। और मैंने क्या पढ़ाया था, और मैंने शायद चालू कर दिया था ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, मुझे याद नहीं है और 2 लेक्चरों में मैंने क्या पढ़ाया है आपको, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातों में मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये लेक्चर जो था, ये 8वां लेक्चर था ऑक्सीडेशन नंबर का। ये लेक्चर नंबर 8 था, अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। मैं हाँ, ये लेक्चर नंबर 8, इसमें मेरे कॉपी लिखा लेक्चर नंबर 8 था, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये लेक्चर अपन लोगों का चल रहा था, देखें जरा। हाँ, यही लिखा हुआ है, लेक्चर नंबर 8 है, लेक्चर नंबर 8 है ऑक्सीडेशन नंबर। नहीं नहीं, ये लेक्चर नंबर 6 है। ओके, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ है। दिस इज द लेक्चर नंबर 6। अब वो इसमें 2 क्लासें हो गई होंगी, इसमें 2 क्लासें हो गई होंगी, इसलिए मोबाइल पर इसका नाम पड़ा है लेक्चर नंबर 8, वरना ये लेक्चर नंबर 6 था। क्वांटम नंबर जो कि लेक्चर नंबर 4 था, इसमें 2 दिन मैंने पढ़ाया था, डे 1 डे 2। और पीरियोडिक टेबल भी जो लेक्चर नंबर 5 था, इसमें भी मैंने 2 दिन पढ़ाया था, डे 1 और डे 2। ऑक्सीडेशन नंबर में डे 1 हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है,
तो इस प्रकार से ओवरऑल 8 लेक्चर हो गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, जो हम लोगों का लास्ट लेक्चर चल रहा था दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। आओ जरा थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर के लेक्चर 1 में पढ़ाया था, डे 1 में पढ़ाया था कि ऑक्सीडेशन नंबर इज ए टाइप ऑफ चार्ज प्रेजेंट ओवर वन एटम। ये चार्ज कैसे आता है? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड पेयर क्या है? वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर को इस डेफिनेशन से निकालना है तो हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये ClF3 है। अब आपसे पूछा जाए बताइए Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो वेरी सिंपल हो गया, हम एक क्लोरीन के ऊपर चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉनों को घसीटेगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, घसीटेगा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, घसीटेगा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो एक क्लोरीन पर चार्ज कितना आया? +3। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +3। तो एक एटम पर जो चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। फिर सवाल ये उठा कि सर अगर हम लोग स्ट्रक्चर ना बनाना चाहे तो अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहते हो तो हमें कुछ रूल्स हैं जो याद करने पड़ते हैं, जिनकी हेल्प से हम बिना स्ट्रक्चर बनाए ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब वो रूल कौन कौन से थे? तो 6 रूल मैंने पिछली क्लास में जो कि थर्सडे को हुई थी आपको पढ़ा दिए थे, रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इज ऑलवेज +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट इज ऑलवेज +2। हाइड्रोजन वैसे तो हमेशा +1 होता है, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड के साथ जुड़ने पर -1 हो जाता है और तब हम लोग इसे कहते हैं हाइड्राइड आयन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन हमेशा -1 होता है क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, रिश्ते में ये सबका बाप लगता है, हमेशा इलेक्ट्रॉनों को घसीटता है, हमेशा -1 चार्ज आता है और सामने वाले पे प्लस चार्ज आता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन यूजली -2 रखेंगे, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में -1 और -12 भी हो जाती है। ये स्पेशल केस है, हम अलग से आपको कराएंगे। आपको कहीं पर भी ऑक्सीजन दिखाई पड़ेगा आप -2 रखेंगे। क्या ऑक्सीजन की स्टेट पॉजिटिव हो सकती है? हो सकती है, अगर तुमने ऑक्सीजन को उसके बाप के साथ जोड़ दिया, फ्लोरीन के साथ। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होने के कारण ये ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉनों को घसीट लेगा और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर भी पॉजिटिव हो सकती है। सिर्फ एक ही केस है जब ऑक्सीजन को किससे जोड़ोगे? उसके बाप के साथ, दैट इज फ्लोरीन। अगर आज कोई बच्चा नया बैठा है तो मैं उसको बताना चाहूँगा, ये मैंने आपको पिछली क्लास में ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया था। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये जिसके साथ भी जोड़ा जाएगा उससे इलेक्ट्रॉनों को घसीट लेता है, तो इस पर नेगेटिव आएगा और दूसरों पर पॉजिटिव आएगा। तो ऑक्सीजन की मोस्ट कॉमन स्टेट क्या होती है? -2, परंतु -1 भी हो सकती है, -12 भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ये स्पेशल केस है। मोस्ट पॉपुलर क्या है? -2। छठवां पॉइंट जो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, बात करें हैलोजेंस की। वैसे तो हैलोजन 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको हटा दीजिए,
ये तो हमेशा हो जाएगा -1। अब अगर हम इनकी बात करें तो ये -1 तो शो करते हैं, लेकिन अगर तुमने इनको इनके बाप के साथ जोड़ दिया तो ये पॉजिटिव भी शो करते हैं। बाप का मतलब फिर वही है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे ज्यादा हो, हम उसे बाप बोल रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने आपको NaCl दिया, तो यहां पर Cl क्या अपने बाप में से किसी के साथ जुड़ा है? नहीं जुड़ा, तो -1 लगाएंगे। लेकिन अगर यहीं पर हम आपको दे दें HOCl, तो अब देखो ये Cl जो है अपने बाप के साथ जुड़ गया। अगर बाप के साथ जुड़ गया तो अब -1 नहीं होगी, अब पॉजिटिव में होगी। पॉजिटिव में कितनी होगी अभी निकालना सिखाएंगे तो आप सीख लेंगे। हमने आपको बताया था, हमें तो सब याद है बेटा, इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, हमें याद है यहां पे +1 आएगी। मान लो मैं आपको दे दूं ClF3, क्या -1 होगी? नहीं होगी। क्यों? क्लोरीन अपने बाप के साथ जुड़ गया, बाप के साथ जुड़ गया तो पॉजिटिव होगी। कितनी पॉजिटिव होगी अभी निकालना सिखाएंगे, चूंकि मुझे याद है +3 होगी। तो 6 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिए थे, ठीक है। अब हम लोग 7वें पॉइंट को आगे ले जा रहे हैं। सातवां पॉइंट देखो बेटा, 7th बेटा पॉइंट क्या है, लिखेंगे इन अमलगम एंड फ्री स्टेट। साथ में लिखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज टेकन एज 0। इन अमलगम एंड इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर इज टेकन एज 0। सवाल ये उठ रहा है सर ये अमलगम क्या होता है? देखिए अमलगम क्या है, जब किसी एलिमेंट को हम मरकरी के साथ मिला देते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं अमलगम, और अमलगम में दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो 0 होता है। एक्चुअली अमलगम में कोई भी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर नहीं होता है। अमलगम इज सिंपल, जैसे ये कपड़ा है, कपड़े में तुमने पेन रख दिया लपेट के, ये ले भैया ले, तो ये अमलगम है। पेन और इस कपड़े के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो रही, पेन और इस कपड़े के बीच में इलेक्ट्रॉनों का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है चार्ज भी नहीं आएगा, और चार्ज नहीं आएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ओके, तो यहां पर देखो कपड़ा और पेन में कोई चार्ज नहीं आया तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 0। तो एक्चुअली अमलगम एक प्रकार के एलॉय होते हैं, मरकरी के एलॉय होते हैं, जहां पर सिंपल एक फिजिकल फिनोमिना होता है, मिक्सिंग होती है, केमिकल फिनोमिना नहीं होता, इसलिए किसी पर कोई चार्ज नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सोडियम का अमलगम, तो आपने सोडियम को मरकरी के साथ चिपका के लिख दिया। मैंने कहा जिंक का अमलगम, आपने जिंक को मरकरी के साथ चिपका के लिख दिया। सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। अब हमारे कभी कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि सर आपने तो बताया था कि फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, यहां तो आप 0 लिख दे रहे हो। प्रभु ये सारी चीजें कब होती हैं? कंबाइंड स्टेट में। जब फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट किसी के साथ कंबाइन करेगा, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेगा, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा। अमलगम में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अमलगम में तो कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉनों का कोई आदान प्रदान ही नहीं हो रहा है,
इसलिए यहां पर 0 0 होती है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करें सर ये फ्री स्टेट क्या होता है। फ्री स्टेट हम लोग अभी चूंकि छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें पढ़ रहे हैं, तो फ्री स्टेट को मैं बहुत ही देहाती भाषा में आपको बताना चाहता हूं। आल्दो जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, थोड़ा हमसे पढ़ लोगे, तो फ्री स्टेट से वेरी कॉमन आप समझ जाओगे, लेकिन अभी मैं आपको बिल्कुल देहाती भाषा में बता रहा हूं व्हाट इज फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब है कोई एलिमेंट अकेला हो, ये अभी मैं अलग तरीके से आपको बता रहा हूं फ्री स्टेट को, कोई एलिमेंट अकेला हो या खुद के साथ जुड़ा हो। कोई एलिमेंट अकेला हो या खुद के साथ जुड़ा हो तो वो उस एलिमेंट की फ्री स्टेट कहलाती है, और फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। जैसे हमने Na लिख दिया, Na देखिए फ्री स्टेट है, क्यों? अकेला है, किसी के साथ जुड़ा नहीं है। जाहिर सी बात है, जब किसी के साथ जुड़ा ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ ही नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर ही नहीं हुआ होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? 0 होगी। अगेन मैं अपने बच्चों से कहना चाहूंगा, डोंट कंफ्यूज कि आपने लिखवाया था फर्स्ट ग्रुप के ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होती है, वो कंबाइंड स्टेट में हमेशा +1 होती है। अगर सोडियम किसी के साथ कंबाइन करेगा एक्सेप्ट मरकरी, अगर सोडियम किसी के साथ कंबाइन करेगा तो सोडियम की +1 होगी, जब किसी के साथ कंबाइन ही नहीं कर रहा है तो ये फ्री स्टेट हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर 0। ठीक है, अकेला है, फ्री स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर बोलो 0। अगेन वही बात, डोंट कंफ्यूज कि सर आपने लिखवाया था सेकेंडरी ग्रुप की +2 होती है कंबाइंड स्टेट में, क्या ये किसी के साथ कंबाइन है? नहीं, फ्री स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? 0। जरा बताना, क्या ये फ्री स्टेट है? नहीं, ये फ्री स्टेट नहीं है, क्योंकि प्लस चार्ज होने का मतलब है कोई ना कोई माइनस भी जरूर होगा, मतलब ये कंबाइंड स्टेट हो गई है, और अगर ये कंबाइंड स्टेट हो गई है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं होगी। तो ये फ्री स्टेट नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये फ्री स्टेट है, ऑक्सीजन नंबर क्या होगी? 0। H2 आप देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ ही जुड़ा है, खुद के साथ जुड़ा है, ये भी फ्री स्टेट है, ऑक्सीजन नंबर 0। ये भी फ्री स्टेट है, ऑक्सीजन नंबर 0। ये भी फ्री स्टेट है, ऑक्सीजन नंबर 0। ये भी फ्री स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो अभी मैंने अपने बच्चों को फ्री स्टेट का मतलब एक देहाती भाषा में आपको बताया, या तो वो अकेला हो या फिर वो खुद के साथ जुड़ा हो, तो उसे कहते हैं फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट और अमलगम में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? 0 होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो कोई एलिमेंट अकेला हो या खुद के साथ जुड़ा हो, दैट इज फ्री स्टेट। और अमलगम का मतलब है मरकरी के साथ बना हुआ एलॉय, जहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, कोई इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता है, सिंपल फिजिकल फिनोमिना है, इसलिए 0 होगा। पॉइंट नंबर 8 अच्छा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8 अच्छा पॉइंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो मैं फिर घर से बनाऊंगा, क्योंकि कोचिंग में बड़ा खतरा आ रहा है, 3 लोगों को बुखार आ रहा है इस समय, शायद 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव निकला है। आज मैं आ गया हूँ, अब मैं घर से बनाऊंगा। हटा दें इसको, चलिए लिख लो, बिल्कुल आराम से लिख लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो अमलगम क्या है बताओ? मरकरी के साथ बना हुआ एलॉय इज अमलगम, ऑक्सीडेशन नंबर 0,
फ्री स्टेट क्या है, या तो वो एलिमेंट अकेला हो, कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, या फिर वो खुद के साथ जुड़ा हो, तो उसे फ्री स्टेट कहते हैं। यहां पर भी ऑक्सीजन नंबर क्या होता है, आयन। समझ मेरी बात। जैसे एग्जाम्पल मान लो मैंने आपसे कहा कार्बोनेट आयन, याद रखिए सारे आयन मैं लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा चुका हूं, प्लीज बेटा लेक्चर नंबर 2 आप देख लीजिएगा। जैसे कार्बोनेट आयन, अब सुनना, देखो वैसे तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है एक एटम के ऊपर उपस्थित चार्ज। अब सुनना, अगर यहां पर आपसे कोई ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो यूजली क्या रखते हो, -2। कार्बन की पूछे निकालनी पड़ेगी, उसकी भी आ जाएगी। लेकिन अगर कहीं पर क्या हो, तुम्हें ये कार्बोनेट आयन दिखाई पड़ जाए, तो तुम क्या करना, कार्बन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग ना रखकर इस CO3 के ऊपर ये जो चार्ज है ना, यही तुम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बता देना। मतलब CO3 का चार्ज -2 रख देना, कार्बन की अलग मत रखना, ऑक्सीजन की अलग मत रखना, इस CO3 की ऑक्सीडेशन नंबर रख देना -2। हम कहना ये चाहते हैं कि जब भी आपको कोई नॉन आयन दिखाई पड़े, जान परिचित का आयन दिखाई पड़े, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर तुम चार्ज के बराबर रख देना। मैं अपनी बात को और क्लियरिफाई करना चाहूंगा, फिर जरा आपको और अच्छा लगेगा। जैसे मान लीजिए हम आपको कोई ये एक कंपाउंड दें, ये मेरी बात समझिएगा, और सवाल आपसे आ जाए कि इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो मेरा कहना यह है कि यहां पर देखिए क्या दिखाई पड़ रहा है, कार्बोनेट। तो कार्बन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर अब अलग अलग मत रखिएगा, इस CO3 की एक साथ रख दीजिएगा -2 चार्ज के बराबर। ठीक है, तो अगर कोई जान परिचित का आयन आपको दिखाई पड़ जाए तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के बराबर रख दीजिएगा, तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको कहीं पर SO4 दिखाई पड़ जाए। अब सभी को मालूम है कि SO4 इज ए सल्फेट आयन, तो सल्फर और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग रखने का प्रयास मत करना बेटा, आप वरना कंफ्यूज हो जाओगे। आप SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर रख देना -2। बात समझ में आ रही? जैसे मान लो आपको कहीं पर दिखाई पड़ जाए नाइट्रेट आयन, समझ गया होगी मैं अब क्या कहूंगा, कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप अलग अलग मत रखना बेटा, आप परेशान हो जाओगे। आप NO3 का मिला के रख देना -1। जैसे OH- हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ध्यान रखना बेटा, अगर कहीं पर हाइड्रो ऑक्साइड आयन दिखाई पड़ जाए तो O का -2 और H का +1 मत रखना, बेफालतू में लेंदी हो जाएगा प्रोग्राम। तुम इस OH का एक साथ रख देना -1। ठीक है, जैसे साइनाइड आयन, अब ये सब मैं पढ़ा चुका हूं आपको, तो साइनाइड आयन का मिला के रख देना -1। जैसे ऑक्जेलेट आयन, बहुत सारे आयन होते हैं, लेक्चर नंबर 2 जाकर देख लीजिएगा। तो C2O4 का मिला के रख देना -2। ओके, फॉस्फेट आयन,
लेक्चर नंबर 2 भी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा रिवाइज करा दिया, तो इस PO4 का क्या रख दोगे, -3। ओके, तो अगर कोई आयन आपको दिखाई पड़े, जान परिचित का आयन कोई दिखाई पड़े, तो उसके एटमों का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग रखने से ज्यादा अच्छा है आप उस पूरे का चार्ज के बराबर रख देना। ठीक है, जैसे ये आयन के बारे में बताया, यहीं पे बताएंगे मॉलिक्यूल के बारे में। अगर आपको कोई जान परिचित का मॉलिक्यूल दिखाई पड़ जाए, मॉलिक्यूल का मतलब ही होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, जब चार्ज नहीं होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रख दोगे, 0। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कहीं पर आपको अमोनिया दिखाई पड़ जाए, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये अलग बात है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा और नाइट्रोजन की निकालना अभी सिखाएंगे, लेकिन अगर कहीं पर आपको NH3 लिखा मिल रहा है तो इन दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग रखने से अच्छा है आप इस मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन नंबर 0 रख देना। आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा और बहुत लेंदी क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। वाटर, अब कहीं पर वाटर दिखाई पड़ जाए, ऑक्सीजन नंबर क्या रख देना, 0 रख देना। कोई मॉलिक्यूल दिखाई पड़ जाए, CO, ऑक्सीजन नंबर इस CO का क्या रख देना, 0 रख देना। C2H4, एथिलीन, ऑक्सीजन नंबर क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। पेरिडीन, बेंजीन जानते हो तुम लोग, बेंजीन में एक कॉर्नर पर नाइट्रोजन लगा दो, इसे कहते हैं पेरिडीन, क्या रख दोगे, 0। नाम में लिख दे रहा हूं यहां पर, पेरिडीन, शॉर्ट में PY, ठीक है, इसका नाम लिख दिया है। तो अगर कहीं पर आपको ये मॉलिक्यूल नजर आ जा रहे हैं तो आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। बात क्लियर हो रही है? तो आयन का ऑक्सीजन नंबर चार्ज के बराबर रख देना और मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन नंबर 0 रख देना, तो आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसका नाम भी लिख दो, C2H4, एथिलीन, C2H4 इज एथिलीन, राइट, लिख लो। तो इस प्रकार से पॉइंट नंबर 8 खत्म हुआ और इसी के साथ आप देखिए बस सारा खेल खत्म होता है। आप कहें तो रब कर दें, जब तक आप लोग लिख रहे हो एक बार बोलो बेटा, आयन के सिंबल बोलोगे बस आप लोग। कार्बोनेट क्या होता है, CO3-2, सल्फेट क्या होता है, SO4-2, फॉस्फेट क्या होता है, PO4-3, नाइट्रेट क्या होता है, NO3-1, ऑक्जेलेट क्या होता है, C2O4-2, हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है, OH-1, साइनाइड क्या होता है, CN-1। ठीक है, अच्छा एक बात और मेरी बात सुन लेना बेटा, जब ये आयन किसी मॉलिक्यूल के अंदर होंगे ना तो ध्यान रखना आपको ये चार्ज दिखाई नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ दिखाई पड़ेगा CO3। तो CO3 दिखाई पड़ने का मतलब ही है दैट इज कार्बोनेट आयन, -2 अंडरस्टूड होगा। आपको CN दिखाई पड़ेगा, CN- दिखाई नहीं पड़ेगा, तो CN दिखाई पड़ने का मतलब ही है दैट इज साइनाइड आयन, चार्ज होगा -1। यह हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे जब ये पॉइंट हो जाते हैं, लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर बिना चित्र बनाए हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए 8 रूल्स पढ़ाने के बाद अब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बिना चित्र बनाए निकाल सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट कहता है, ये समेशन का साइन होता है, समेशन ऑफ
ऑक्सीडेशन नंबर इन एनी स्पीसीज इज इक्वल टू चार्ज। किसी स्पीसीज में जितने भी एटम्स हैं सबकी ऑक्सीडेशन नंबर को अगर जोड़ दिया जाए तो उसके चार्ज के बराबर आता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, मैंने ये एग्जाम्पल लिया और मैंने आपसे कहा बताइए क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। लिसन टू मी, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए आप मान लीजिए x, बकाया की ऑक्सीडेशन नंबर 8 रूल मैंने लिखवाए हैं, कहीं ना कहीं लिखवाया होगा। जैसे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्या बताई थी, हमेशा -2। परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के स्पेशल केस है, वो बाद में करा देंगे। ठीक, अब देखना ये फंडा हम इस पर लगाएंगे। इस स्पीसीज में 2 एटम क्रोमियम के हैं, 7 एटम ऑक्सीजन के हैं, तो सबकी ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन चार्ज के बराबर आता है। देखिए बेटा, 2 इंटू क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर बराबर किसके आएगा, चार्ज के। चार्ज कितना है, -2। पहला क्वेश्चन है, सब कुछ लिख के कर रहा हूं, आगे से ऐसे नहीं करूंगा। आइए, तो 2 इंटू क्रोमियम कितनी मान ली, x, प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन की बोलो -2 बराबर -2, 2x, 7 दूनी 14, 7 2 14, प्लस माइनस माइनस, राइट। माइनस का 14 वहां जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा, और प्लस के 14 में माइनस का 2 करोगे तो प्लस का 12 बचेगा। 2x बराबर प्लस का 12, तो x बराबर +6। दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Cr2O7 -2। तो कोई भी स्पीसीज हो, सभी लोगों की ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन चार्ज के बराबर होना चाहिए। 2 इंटू क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर बराबर चार्ज -2। क्रोमियम की मान लिए x, ऑक्सीजन की मैंने अभी लिखवाई थी आपको -2, 7 दूनी 14, प्लस माइनस माइनस ये आ गया, सॉल्व किया x बराबर +6 आ गया। ओके, आइए लिख लो, खत्म हो गया बेटा। बस स्पेशल केस कराने होंगे, नॉर्मल केसेस मतलब 95% क्वेश्चंस आपके यहां से सॉल्व हो जाएंगे। 5% क्वेश्चन कौन से सॉल्व नहीं होंगे, जो स्पेशल केसेस है, परऑक्साइड वाला, सुपर ऑक्साइड वाला, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर वाला, वो सॉल्व नहीं होंगे। बाकी 95% क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। हटा दो इसको, मैं आगे बढ़ूं। ठीक, और देखो मैंने आपको दिया H2PO2-, सवाल पूछा फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो जिसकी पूछी जाए क्या मान लो, x। बकाया लोगों की मैंने रूल में लिखवा रखा है, हाइड्रोजन की हमेशा +1, ऑक्सीजन की हमेशा -2। अब ये वाला फंडा इस पर अप्लाई करो। इस स्पीसीज में 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम फास्फोरस का है, 2 एटम ऑक्सीजन के। सबकी ऑक्सीडेशन नंबर का समीशन
चार्ज के बराबर आना चाहिए। देखिए यहां से कुछ सिखाऊंगा, 2 इंटू हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर, अब मैं लिखूंगा नहीं डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा, 2 इंटू हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1। देखिए अगर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में हुआ करे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखा करो, साइन रखने की जरूरत नहीं है। +1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस। दूसरा पॉइंट, 1 से मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सीधे लिख दिया x। मैंने आपको दो बातें सिखाई, अगर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में है तो साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं, और 1 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आगे बढ़िए। +2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 बराबर चार्ज -2, 2 एकम 2 प्लस x, 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस, ये बचेगा x -2 बराबर -1, x बराबर +1। मतलब यहां पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर है +1। ओके, तो कितना सिंपल तरीके से हम लोगों ने समझा। लेकिन यहां पर जो दो मैंने प्यारे प्यारे पॉइंट आपको बताए वो ध्यान रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। प्लस के साइन को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती और 1 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं होती। राइट, और देखेंगे, 2 ये करा दिए, और देखो 2 मैंने आपको दिया HClO4 और मैंने आपसे पूछा क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर क्लोरीन की तो -1 होती है, हम मार देंगे लात, क्लोरीन की -1 कैसे हो जाएगी, अपने बाप के साथ जुड़ा है, फोन के साथ जुड़ा है, -1 नहीं हो सकती, पॉजिटिव होगी। कितनी पॉजिटिव होगी हम निकाल कर देखेंगे। अब निकालना तुम लोग भी सीख गए हो, चालू हो जाओ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर एक एटम हाइड्रोजन का है, एक एटम क्लोरीन का है, 4 एटम ऑक्सीजन के हैं, और चार्ज के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो सबके ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़कर आप 0 कर देना, क्योंकि चार्ज कितना है 0 है। आओ करो, चलो जिसकी पूछी जाए वो x, दूसरों की आपको मालूम होती है। अब देखना 1 इंटू हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर, तो 1 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर आपने लिख दिया 1, प्लस के साइन को भी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। +1 इंटू क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर +4 इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 0, क्योंकि चार्ज तो कोई है ही नहीं, ओवरऑल चार्ज। तो 1 + x -8 बराबर 0, x -7 बराबर 0, x बराबर +7। आप देख सकते हैं HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 7 आ रहा है, माइनस का तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अपने बाप के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, और देखो ये दिया, और मैंने आपसे पूछा कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। फिर वही तरीका है, जिसका पूछा जाए उसका मान लिया x। अब देखना जरा,
पॉइंट नंबर 8 का यूज देखिए यहां पर आएगा। अब देखिए, अब तुम्हें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक। अब देखना, अब NH3 में H और N का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग अगर रखोगे तो बेटा तुम फंस जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। चार्ज आंसर आएगा, लेकिन वो आंसर आएगा 2 घंटे के बाद। इसीलिए मैंने पॉइंट नंबर 8 आपको अलग से पढ़ाया है कि अगर कोई जान परिचित का मॉलिक्यूल दिखाई पड़ जाए तो उस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर 0 रख देना, और अगर कोई जान परिचित का आयन दिखाई पड़ जाए तो उस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के बराबर रख देना। जैसे ये देखिए, आपके जान परिचित का है NH3, बोले तो अमोनिया, तो इस अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रख देना, 0। और SO4 भी आपके जान परिचित का होता है, दिस इज सल्फेट आयन, तो इस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर रख देना -2। बात समझ में आ रही? अच्छा, जो स्पीसीज मैंने आपको दिया था उस पर कोई चार्ज तो है नहीं, तो बराबर क्या कर दोगे, 0 करिए। 1 इंटू कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर x, 1 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, प्लस 4 इंटू इस पूरे अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रखोगे, 0, ठीक, प्लस SO4 कितने हैं, 1, 1 इंटू सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर -2, 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, सीधे सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर रख दिया -2, बराबर चार्ज कितना है, 0। तो x -2 बराबर 0, x बराबर +2। कहीं कोई बच्चा यहां तो कंफ्यूज नहीं हो रहा कि सर ऑक्सीडेशन नंबर तो जोड़ी जाती है, +2 करना चाहिए। अरे मेरे भाई, जब तुम प्लस करोगे सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर तो प्लस माइनस माइनस ही तो आएगा भैया, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था -2, ठीक है। तो आज कर कितना आ गया, +2, ओके। राइट, तो आप इस रूल से कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर बड़े आराम से निकाल सकते हो। एक बात ध्यान रख रहे हैं बेटा, मैंने पिरिडीन को शॉर्ट में क्या लिख दिया था, PY। ध्यान रखना, ऑक्जेलेट C2O4 -2, ऑक्जेलेट को शॉर्ट में OX लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, OX लिख देते हैं। आइए, ये दिया, और मैंने आपसे पूछा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो आप लोग नहीं करेंगे, बस मेरे क्वेश्चन का उत्तर दो। बस पहले ये बताओ, ये जो स्पीसीज मैंने आपको दिया है इस पर कोई चार्ज है -1, मतलब सबके ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ने के बाद आप -1 के बराबर कर देंगे, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, जिसका पूछा जा रहा उसका क्या मान लिया, x, ठीक। अब दूसरे लोगों का आपको मालूम होना चाहिए, तभी x की वैल्यू निकाल पाओगे। अब देखना, C2O4 अभी बताया, ये जान परिचित का आयन है, इसे कहते हैं ऑक्जेलेट आयन, तो आप C2O4 का ऑक्सीडेशन नंबर रख देना -2, ठीक। H2O भी जान परिचित का है, दैट इज वाटर, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। और लगा दीजिए अपना रूल, लगाइए, 1 इंटू कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर x, 1 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, प्लस 2 इंटू
ऑक्जेलेट का ऑक्सीडेशन नंबर -2 प्लस 2 इंटू वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 बराबर चार्ज -1। सॉल्व करिए, x प्लस माइनस माइनस का 4, ये हो जाएगा 0 बराबर -1, x बराबर +3। माइनस का 4 उस तरफ जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और प्लस के 4 में माइनस का 1 करेंगे तो प्लस का 3 बचेगा। ओके, चलो हो गया। मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट 60 सेकेंड, जल्दी से फटाफट सारे रूल और ये जो 4-5 एग्जाम्पल कराए इनको देखिए, फिर कुछ क्वेश्चंस हम आपको देंगे जो आप करके दिखाएंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, चलो जी। चालू जाइए। फटाफट रिवाइज करिए। अरे अंकित, अंकित, आइए बेटा। कुल मिलाकर आज हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर बिना स्ट्रक्चर बनाए निकालना सीखा। रूल कहता है उस स्पीशीज में जितने भी पार्टिकल्स हों सबके ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़कर आप चार्ज के बराबर कर दीजिए। अगर कोई चार्ज नहीं है तो 0 कर दीजिए। ये पानी अच्छा था? हाँ, कि कल का था? चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कराए, अब कुछ आप लोग करके दिखाइए। जैसे के पीटी इसमें प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है। चालू हो जाइए, मैं लिख रहा हूं, आप चालू हो जाइए।
ठीक है। इसमें CO का बताना है। P का बताना है। N का बताना है। चलिए करिए। 4 क्वेश्चन 80 सेकंड दे रहे हैं, 20 सेकंड पर क्वेश्चन। अंडरलाइन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है। बताइए। सिस्टमेटिक तरीके से करिएगा। जितने एलिमेंट हो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन चार्ज के बराबर करना है। हमने जो एग्जाम्पल दिए उनमें किसी के ऊपर भी चार्ज नहीं है तो बराबर 0 कर दीजिएगा। बताओ, 4 दिन पुराना पानी पिला दिया यार, क्या बताया जाए यार, ऐसा मूड खराब कर देते हैं। अंकित, आओ बेटा देखें किया जाए। चलो देखो बेटा, पोटेशियम आपको जिसकी निकालनी है उसकी एक्स मान ली, बाकी लोगों की आपको मालूम होनी चाहिए। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है +1, Cl-1, Cl का बाप तो कहीं पे लगा नहीं है, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन की पॉजिटिव हो जाएगी। कोचिंग कब से बंद है? नहीं, कोचिंग कब से बंद है? तो ये पानी कितना पुराना था? 4 दिन पुराना पानी। नहीं, कल मनोज आया था ना, कल आया और क्या है? नहीं पता, आए कहाँ रहे 5-6 दिन से। तो पानी रखना चाहिए, हमें टेंशन हो गई है कि हमने 4 दिन पुराना पानी पी लिया यार। बताओ यार, देखना पड़ता। अब बीमार हम हो जाएंगे तो ये लड़के हमें गाली देंगे, तुमसे कोई कुछ नहीं बोलेगा यार। तो 4 दिन पुराना तुमने पानी पिला दिया, मेरा यार मूड खराब हो गया यार। तो रखा तो हम तो रख के पी लेंगे ना उस पानी को, जब वो रखा हुआ यहाँ पर। हमें यार टेंशन हो गया, वहां पड़ा मन नहीं लग रहा हमारा। अरे 4 दिन पुराना पानी, पानी में कीड़े पड़ जाते हैं मेरे भाई। मेरी गाड़ी में 5-6 दिन पुराना पानी रखा था, उसमें इतने बड़े बड़े कीड़े पड़ गए।
पूछ ले रहे मैं उसे करता हूँ। जाओ यार, अब बीमार होंगे तो समझना, हमें नहीं मालूम। C2H4 ये तो मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीजन नंबर क्या होगा? 0। खैर पी लिया पानी, अब करो क्या, निकाल कौन लेंगे पानी मुंह से हम। चलिए सबको जोड़ वो तो डर के मारे बीमार ना पड़ जाए, अब ये और लग रहा है हमको। आप कहो रे। हाँ, डर बहुत गंदी चीज है। आदमी सांप के काटने से कम मरता है, उसे डर से ज्यादा मर जाता है। बताते हैं ना हमको, 4 दिन पुराना पानी। देखो बेटा, तो 1 इंटू पोटेशियम की ऑक्सीजन नंबर, ना 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ना प्लस लगाने की जरूरत है, ठीक है। प्लस प्लेटिनम की ऑक्सीजन नंबर, प्लस 3 इंटू Cl की ऑक्सीजन नंबर, और ये कितना हो गया? 0, बराबर कोई चार्ज तो है नहीं, 0 कर दिया। तो 1 प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा? -3। तो x -2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? +2। ठीक है, तो बहुत ही बहुत ही सिंपल होता है इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। इसमें आइए बेटा, जिसकी पूछी जाए उसका मान लीजिए x, बाकी लोगों की मालूम होनी चाहिए। NH3 जान परिचित का मॉलिक्यूल है, अमोनिया 0। CO3 जान परिचित का आयन है, CO3 -2 कार्बोनेट आयन। हेलोजन की कितनी होती है? -1। कहीं इसके बगल में इसका बाप तो कोई है नहीं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तो -1 ही रखेंगे, ठीक। तो 1 इंटू कोबाल्ट की ऑक्सीजन नंबर, प्लस 5 इंटू अमोनिया की ऑक्सीजन नंबर, प्लस 1 इंटू कार्बोनेट की ऑक्सीजन नंबर -2, तो प्लस -2 बचेगा। 1 इंटू Br की ऑक्सीजन नंबर -1, 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, और प्लस माइनस माइनस होता है, तो x -3 बराबर 0, x बराबर +3। ओके बेटा, तो बहुत ही सिंपल है ऑक्सीजन नंबर को कैलकुलेट करना। कोबाल्ट की x मान लिया, प्लस 5 इंटू अमोनिया की 0, कार्बोनेट अकेला है -2, ब्रोमाइड अकेला है -1 बराबर 0। सॉल्व करने पर x बराबर +3। यहाँ पे आइए, जिसकी निकालनी है मान लिया x, दूसरों की मालूम होनी चाहिए, मालूम भी है। 3 इंटू हाइड्रोजन की +1, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। 1 इंटू फॉस्फोरस की x, 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 4 इंटू ऑक्सीजन की -2 बराबर 0, तो 3 प्लस x -8 बराबर 0, तो x बराबर आएगा +5। ठीक है, यहां पर आइए, नाइट्रोजन की मान लीजिए x, बाकी लोगों की मालूम होनी चाहिए। हाइड्रोजन की ऑक्सीजन नंबर +1, नाइट्रोजन की x, 3 इंटू ऑक्सीजन की -2 बराबर 0, 1 प्लस x -6 बराबर 0, तो x बराबर +5। क्लियर बेटा? चलिए, ये हो गया। चलिए 2-3 क्वेश्चन और करके दिखाएंगे हमको। मैंने आपको दिया चलिए Mn की निकाल कर दिखाइए। N की निकाल कर दिखाइए।
Cl की निकाल कर दिखाइए। सल्फर की निकाल के दिखाइए। अब जितने एग्जाम्पल मैंने आपको दिए सभी के ऊपर चार्ज है, मतलब सबकी ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़कर आप चार्ज के बराबर कर देंगे। अगेन आपके पास 80 सेकेंड है। करिए। हम लोग पढ़ रहे हैं छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। चल रहा है। हो गया। आइए देखते हैं, जिसकी निकालनी हो उसकी एक्स मान लेते हैं, दूसरों की आपको मालूम होनी चाहिए। ऑक्सीजन की -2, 1 इंटू मैग्नीज की ऑक्सीजन नंबर दैट इज एक्स प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीजन नंबर -2 बराबर चार्ज -2। इसके पहले जो 4 एग्जाम्पल दिए थे उन पर कोई चार्ज नहीं था तो 0 कर दिया, और इन चारों एग्जाम्पलों में चार्ज है तो चार्ज के बराबर कर दिया। ये आ गया x बराबर आ गया +6। आई होप आपके सही हो रहे होंगे। यहां पर आइए, जिसकी निकालनी है उसका मान लिया x, दूसरों की मालूम होनी चाहिए। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन नंबर x प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन की -2 बराबर चार्ज -1, x -6 बराबर -1, x बराबर +5। यहां पर आइए, क्या क्लोरीन की -1 हो सकती है? नहीं। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अपने बाप के साथ जुड़ा है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीनों इसके बाप होते हैं। -1 नहीं हो सकती, पॉजिटिव होगी। कितनी पॉजिटिव होगी निकालनी पड़ेगी। मान लीजिए x, ऑक्सीजन की मालूम होनी चाहिए -2 हमेशा रखते हैं। 1 इंटू क्लोरीन की ऑक्सीजन नंबर दैट इज x, 2 इंटू ऑक्सीजन की -2 बराबर चार्ज -1, x -4 बराबर -1, x बराबर +3। राइट, यहां पर आइए, जिसकी पूछी जाए उसकी मान लीजिए x, दूसरों की मालूम होनी चाहिए जैसे -2, 4 इंटू सल्फर की, ठीक है, प्लस को लगाने की जरूरत ही नहीं है, प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन की,
बराबर -2, 4x - 12 बराबर -2। तो यहां से 4x बराबर आ गया प्लस का 10, सॉल्व करोगे तो x बराबर आएगा प्लस का 2.5। ओके, तो इस प्रकार से S4O6 - 2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आया प्लस का 2.5। आई होप आप लोगों ने ऑक्सीजन नंबर को निकालना सीखा। और भी केसेस हैं जो हम आपको अगली क्लास में कराएंगे। आज हम आपको HW दे रहे हैं, घर से निकाल के लाइएगा। मेरी बात पहले सुन लो, मेरी बात सुन लो। जिन बच्चों ने नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन ले लिया है वो स्टूडेंट मेरे व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर वो अपना नेम और नेम के आगे 2020-21 लिखकर मैसेज कर दे, तो मैं आप लोगों का एक ग्रुप बना दूंगा व्हाट्सएप पर। क्या बना दूंगा? एक ग्रुप। आज का HW आप लोग उसी ग्रुप पर मुझे भेजेंगे और मैं चेक करूंगा, और चेक करने के बाद राइट आंसर भी मैं उसी ग्रुप पर भेजूंगा। ठीक है? तो आज आप लोगों को अपना नाम और 2020-21 लिखकर मुझे व्हाट्सएप कर देना। जब मैं ग्रुप बना दूं तो उस ग्रुप में अपने आंसर्स मुझे सेंड करना। ये रहे HW। ठीक है? चलिए, अंडरलाइन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। अंडरलाइन एलिमेंट का बताना है आपको। बहुत सारे केसेस है, बहुत एग्जाम्पल बना सकते हैं।
ठीक है, इतने बहुत है। अंडरलाइंड एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है। कॉपर का बताना है। ठीक है, इतने करके लाइए। ये सब आपका क्या हो गया, HW। और ये सारे आंसर आप मुझको, मैं फिर से बता दे रहा हूं, मैं आज एक ग्रुप बना दूंगा, उस ग्रुप पर आप मुझको इसके आंसर्स भेजोगे। ठीक है, तो आज थोड़ा लेट क्लास चालू हुई थी, इसे मैं देर तक पढ़ाया। आई होप आपके सब क्लियर हुआ है। तो अगली क्लास में इसी को डे नंबर 3 में एक लेक्चर हम इसमें और पढ़ाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। ओके ओके भाई, थैंक यू। अरे बंद कर दो, बंद कर दो।